बड़ी खबर इस वक्त की। दिल्ली के मुंडका इलाके में आग लगने से भीषण तबाही, 27 लोगों की जान चली गई अब तक। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बिल्डिंग से अब तक 27 लोगों के शव बाहर निकाले जा चुके हैं। 4 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। पीएमओ की ओर से आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद, घायलों के लिए 50,000 की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। दिल्ली के मुंडका इलाके की एक बड़ी घटना। समय में फिलीपींस में मार्शल लॉ लगा हुआ था। उन पर हजारों लोगों की हत्या करवाने और बेगुनाहों को जेल भेजने के आरोप भी लगे थे। इसी वजह से मार्कोस सीनियर को फिलीपींस का तानाशाह भी कहते हैं। फिलीपींस का बुद्धिजीवी वर्ग इसी वजह से डरा हुआ है। उनका कहना है कि मार्कोस परिवार की सत्ता में वापसी के बाद फिलीपींस में आम लोगों के मूल अधिकारों की धज्जियां उड़ जाएंगी। जबकि विवादों से दूर रहने वाले मार्कोस जूनियर ने लोगों को भरोसा दिया था कि वो देश को एकजुट रखेंगे। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन और शी जिनपिंग दोनों ने उन्हें बधाई भी दी थी, क्योंकि समंदर में फिलीपींस की जो लोकेशन है वो उसे चीन और अमेरिका दोनों के लिए अहम बनाती है। हालांकि बीते दिनों खबर आई थी कि मार्कोस जूनियर का झुकाव चीन की तरफ है। इस बीच खबर है कि अमेरिका अफगानिस्तान से चीन और पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी कर रहा है। हालांकि अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो अफगानिस्तान में एक बार फिर आतंकी अड्डों को खत्म करने के लिए कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि अमेरिकी सेना के जाने के बाद से ही अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है। यही नहीं, तालिबान की मदद से वहां कई आतंकी संगठन भी पनप रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि अमेरिका की ये एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान में आतंकी अड्डे खत्म करने के नाम पर होगी, जबकि उसके पीछे का मकसद होगा चीन और पाकिस्तान को वहां से खदेड़ना, ताकि वो फिर से वहां अपना फौजी अड्डा कायम न कर सके। असल में चीन से तनाव के बीच अमेरिकी सुरक्षा विभाग पेंटागन की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसके हवाले से द यूरेशियन टाइम्स अखबार ने दावा किया था कि फिलहाल चीन के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने के लिए अमेरिका की तैयारी पूरी नहीं है और युद्ध लंबा खिंचने पर अमेरिकी सेना पर खेले। बड़ी खबर इस वक्त की देश की राजधानी दिल्ली से, जहां मुंडका इलाके में भीषण आग, 27 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवा दी। देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नित्यानंद जी, एक बड़ा हादसा दिल्ली में यह हुआ है, क्या जानकारी आप तक पहुंची है? क्या कार्रवाई हो पा रही है अगर ये लापरवाही? बहुत बड़ा हादसा है, बहुत ही दुखद है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी दुख जताए हैं और उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लिया है और उस पर शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई हो, लोगों को बचाया जा सके, आग बुझे। इसको लेकर यहाँ बड़ी तत्परता के साथ उन्होंने निर्देश दिया है कार्रवाई का। माननीय गृह मंत्री जी भी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और स्थानीय प्रशासन वहाँ आग बुझाने के काम में लगी थी। आग पे तो काबू पा लिया गया। एनडीआरएफ की टीम को थोड़ी विलंब से सूचना मिली, वो अभी पहुंच ही रही है। लापरवाही तो कहीं न कहीं हुई है और अभी तक पता नहीं चला है कि किन कारणों से आग लगी है स्पष्ट रूप से, लेकिन काफी बड़ी संख्या में लोगों की जाने गई है। 26-27 लोगों की दुखद मौत है, बहुत ही दुख का विषय है, हृदय विदारक है। 11 लोग जो इंजर्ड है उनको अस्पताल में पहुंचाया गया है। उनको निर्देश दिया गया है कि हर प्रकार से उनको समुचित इलाज उनको मुहैया कराई जाए और हर प्रकार की उनको सुविधा उपलब्ध कराई जाए। लगातार हम लोग संपर्क में है और स्थिति पे, आग पे तो काबू पा लिया गया, लेकिन सर्च ऑपरेशन के साथ साथ 100 की संख्या बढ़ती गई है। बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। नित्यानंद जी, क्या जानकारी आप तक है? क्या ये प्राथमिक तौर पर आपको लग रहा है कि लापरवाही की वजह से हादसा? देखिए, कहीं ना कहीं तो लापरवाही हुई है, कोई ना कोई कारण तो आग लगने का है ही, लेकिन जब तक सही पता नहीं लग पाता है, सामने स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, तब तक इस पे कहा नहीं जा सकता है। अभी प्राथमिकता में जो लोग इंजर्ड हैं उनको उनकी जान बचा ली जाए, उनको समुचित इलाज उनका हो, इस प्रयास में लगे हैं और जो आग पे काबू पाया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है, जो लोगों का शव प्राप्त हो रहा है, तो यह तो बहुत ही हृदय विदारक घटना है। अब कारणों का पता जैसे सामने आएगा, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। गृह मंत्रालय मॉनिटरिंग कर रहा है इस पूरे हादसे में, लेकिन कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे, क्या जानकारी? बिल्डर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है जी। सही संख्या का अंदाज तो जैसे जैसे सर्च ऑपरेशन आगे की ओर बढ़ रहा है, 100 मिलना जैसे ही प्रारंभ हुआ, संख्या बढ़ती चली गई और संख्या 26-27 तक पहुंच गई। बहुत दुखद है। लेकिन इस तरह का हादसा पेश आने के बाद
उससे सीख ली जाए, ऐसे क्या कदम उठाए जाएंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस प्रकार की घटनाओं पे गंभीर होते ही हैं, इसको भी बहुत गंभीरता से लिए हैं। गृह मंत्री जी भी बहुत गंभीरता से लिए हैं। इस प्रकार की घटना के प्रति सजगता लोगों की रहे, घटना न घटे, इसका प्रयास होगा। लापरवाही में कोई इस प्रकार की बड़ी घटना न हो जाए, इसके लिए कुछ न कुछ तो निर्देश पहले से भी है, लेकिन आगे भी इस प्रकार की घटना न हो, इसके लिए कुछ न कुछ तो उपाय ढूंढना होगा। और जो लापरवाही जिनके द्वारा होगी, वह जब सामने उजागर आता है तो उस पर गंभीरता से विचार होगा। धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, जो कह रहे हैं कि गंभीरता से इस पर नजर बनाई गई है, जल्द से जल्द ये ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा।